सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया अपनी गति से घूमता जा रहा हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग के बाद अब उस महान पुरुषोत्तम संगम युग में हूं, जहां परमात्मा शिव के निर्देशानुसार आने वाले सुख की दुनिया की सैपलिंग अथवा फाउंडेशन लग रही है। मनुष्य आत्माएं मान, शान, धन संपत्ति, सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर कलियुगी दुख की दुनिया से सदा सुख की दुनिया अर्थात सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने संस्कारों को दैवी बना रहे हैं। जो ब्रह्मा बाबा कल्प पहले भी नई सृष्टि की रचना के निमित्त बने थे, वे धरा पर फिर से एक सुंदर सुखमय संसार की रचना कर रहे हैं। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। इस युग में सृष्टि पर
हो मीठे शिव भगवान। प्यारे प्यारे शिव भगवान। संसार में एक कथन बहुत प्रचलित है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। लोग समझते हैं कि ये जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, अर्थात 84 लाख योनियों के बाद ही सुख का जन्म मिलता है। परंतु ऐसा सच में होता तो सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए थे। फिर वे दुनिया में इतना दुख क्यों भोगते हैं? ब्रह्मा मुख से परमात्मा शिव ने इस प्रकार की अनेक भ्रांतियों से पर्दा उठाया है। बाबा कहते थे, बच्चे, मनुष्यों का मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। वे जन्म लेकर जो दुख अथवा सुख होते हैं या जो भी कर्मों का हिसाब होता है वो भोगते हैं। ऐसा नहीं कि वे कोई पशु पंछी या वृक्ष आदि बनते हैं। इसके अलावा मनुष्य अधिक से अधिक 84 जन्म ही लेते हैं। जो जितना पीछे यानी सतयुग त्रेता के बाद के युगों में आते हैं उनके जन्म भी कम होते हैं। हमें यही हिसाब अपनी बुद्धि में रखने हैं। इसके अनुसार हमारा अभी यह अंतिम जन्म है जिसमें हम नई पीढ़ी अथवा सुख के अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग के इस जन्म की इतनी महिमा है। इसे सबसे उत्तम जन्म माना गया है। हम इसमें उत्तम से उत्तम बन सकते हैं। फिर इस जन्म की बहुत संभाल करनी है एवं अटेंशन रखना है। यही समय वो युग है जबकि परमात्मा आकर हम सभी को ऊंच बनाने का बल दे रहे हैं। अतः उनके जो फरमान या आज्ञा व मत मिल रही है कि बी होली एवं बी योगी, उसका पालन करना है, परमात्मा को याद करना है और पवित्र रहना है। बाबा की ज्ञान मुरलियां सुनकर लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा था। उनका विवेक भी स्वीकार कर रहा था कि सृष्टि चक्र में जैसे युगों का परिवर्तन होता है, रात के बाद दिन होता है, वैसे ही दुख की दुनिया के बाद सुख की दुनिया भी अवश्य आती है। ड्रामानुसार उसका समय निर्धारित है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि उसे प्रैक्टिकल में होना है। प्रकृति का नियम भी है कि मनुष्य कर्म क्षेत्र व कर्म भूमि में जो बोएंगे सो पाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी उस नियम से बंधे हैं। इसलिए परमात्मा की प्रवेशता के बावजूद वह पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी श्रीमत का शत पालन किया। शिव बाबा के डायरेक्शन पर चले। उनकी मत पर चलने से ही उनके सारे कर्म सही होते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे, बच्चे, शिव बाबा कहते हैं इस लॉ को तो मैं भी ब्रेक नहीं कर सकता हूं। भले मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चाहूं तो आसमान को नीचे करूं, धरती को ऊपर करूं। मनुष्य समझते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। परंतु भगवान या शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि वो मुर्दे को जिंदा करे। वो तो आत्मा शरीर छोड़ती है। हर चीज का नियम है। यह प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उसमें भी हर तत्व का अपना नियम है। वो भी गोल्डन सतो प्रधान, सिल्वर सतो, कॉपर रजो प्रधान एवं आयरन तमो प्रधान एज अनुसार अपनी स्टेजेस में आती है। ये जो भूकंप, बाढ़, तूफान आदि आते हैं ये अभी डिसऑर्डर में हैं, तमो प्रधान हो गए हैं। हर चीज में तमो प्रधानता आ गई है, वो बिगड़ चुकी है। अभी परमात्मा आए हैं उन्हें सुधारने। पहले वे मनुष्य आत्मा को सुधारते हैं, उससे बाकी सब चीजें सुधर जाती हैं। इन बातों को समझना और किस तरह से सृष्टि का अथवा
संसार का चक्र चलता है उसे जानना ही ज्ञान है। इसलिए परमात्मा शिव को नॉलेजफुल, सर्वशक्तिवान, जानी जाननहार, ज्ञान का सागर कहा जाता है। उनकी महिमा की जाती है। उनके पास फुल नॉलेज है कि कर्मों का खाता कैसे चलता है, आत्माएं कैसे नंबरवार परमधाम से सृष्टि चक्र में आती हैं और अलग अलग युगों में अपना पार्ट बजाती है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा के निर्देशानुसार मनुष्य आत्माओं से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने को कहा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म एवं कर्तव्य करने वालों की ही महिमा होती है। मानव इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें मनुष्यों को उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण आज तक याद किया जाता है। फिर वो साधारण मनुष्य हो या धर्म संस्थापक गुरु नानक देव, क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध आदि सभी की महिमा होती है। इसीलिए उनके लाखों अनुयायी आज तक हैं। परंतु इन सब में परमात्मा शिव की महिमा सबसे अधिक है। उसका कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ है। सिर्फ वही है जो मनुष्यों को गति सद्गति दे सकता है, विकारों से मुक्ति दिला सकता है, उन्हें देवता बना सकता है, सतयुग अर्थात स्वर्ग का राज्य भाग्य दे सकता है। वर्तमान संगम युग में वह धरा पर आया भी हुआ है। बावजूद इसके लोग उसकी प्राप्ति को लेकर दर दर भटक रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए बाबा ने यज्ञवत्सों को विशेष मंदिरों में जाकर सेवा करने का निर्देश दिया था। उनका कहना था, वत्सो, आप हर शिवालय में जाकर भक्तों को समझाओ कि जिस परमपिता परमात्मा शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, वो तो अब भारत को पुनः शिवालय के समान पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिससे आपका इतना स्नेह है,
उसके कर्तव्य, धाम तथा संबंध को भी आप नहीं जानते हैं। जिस शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, उस राज्य भाग्य के दाता परमपिता परमात्मा शिव को आप नहीं जानते। यदि आप उन्हें जान लें तो मुक्ति एवं जीवन मुक्ति के तथा परम शांति एवं आनंद के भागी बन सकते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण के मंदिरों में जाकर पूछें कि श्री कृष्ण अब कहाँ हैं, फिर कब आएंगे। क्या उन्हें मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण का स्वयंवर के बाद का नाम है? क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में पुरुषार्थ करने से उन्हें वैकुंठ के शिरोमणि देवता का पद प्राप्त हुआ था? मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर को देखने भी दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अनुसार किसी को वहां तपस्यारत महान आत्माओं एवं मंदिर की छत की नक्काशी के पीछे छिपे रहस्य के बारे में पता नहीं था। बाबा ने यज्ञवत्सों को समझाया था कि वे तपस्यारत मूर्तियां उनकी ही यादगार हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा बाबा एवं अन्य ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने जो तपस्या की थी, उसके यादगार स्वरूप को ही मंदिर में दर्शाया गया है। इसके अलावा मंदिर की छत पर जो वैकुंठ के दृश्य उकेरे गए हैं, उसका भाव यही है कि इस तपस्या द्वारा ही ब्रह्मावत्सों ने स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त किया था। ब्रह्मा बाबा कहते थे, ये विडंबना ही है कि मानव जिनको पूजता और मानता है, उनकी जीवन कहानी को जानता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर से वे भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते कि परमात्मा शिव देवों के भी देव हैं। वही ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर द्वारा स्थापना, पालना एवं विनाश के दिव्य कर्तव्य संगम युग में कराते हैं
तथा करा रहे हैं। शिव बाबा बेहद सहज तरीके से बताते हैं कि सिर्फ अपने कर्मों को सुधारते चलो, उन्हें स्वच्छ बनाओ। उसके लिए विद्वान, पंडित या आचार्य बनने की बात नहीं है। देवताओं को याद करो, परंतु मत भूलो कि उनके योग से, यानी उन्हें याद करने से कोई पवित्र नहीं बन सकता है। पवित्र अथवा स्वच्छ बनने के लिए केवल परमात्मा को याद करना पड़े, क्योंकि पापों को दग्ध करने का बल उनके ही पास है। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेशा लाए हैं। शिव शुभ संदेशा लाए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। शिव योग सिखाने आए हैं। मैं काल चक्र ब्रह्मा बाबा के कर्तव्यों का साक्षी हूं कि कैसे वे विश्व कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने हर वह मार्ग अपनाया जिसके माध्यम से परमात्मा शिव का परिचय जन जन को दिया जा सके। आम जनों, गणमान्य व्यक्तियों, शासक वर्ग, रजवाड़ों से लेकर धर्म गुरुओं तक उन्होंने सभी से संपर्क किया। देश क्या, विदेशों तक में वहां के राजनेताओं एवं राजनयिकों को ईश्वरीय संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित करवाईं, पर्चे बंटवाए। बाबा निराकारी एवं निरंकारी स्थिति में अवस्थित होकर पत्राचार के माध्यम से सबसे संपर्क करते। उनका सिर्फ एक ही स्वार्थ होता कि जब परमात्मा धरा पर अवतरित हो चुके हैं तो उनके ज्ञान से कोई वंचित न रह जाए। वे सभी पंथ वालों को परमात्मा का परिचय देकर योग युक्त होने की विधि समझाते। सेवा पर निकले ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों को ज्ञान के नए नए रत्न देकर उनमें बल भरते रहते। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रखेंगे